पिछले 4-5 दिनों से गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। गर्म हवाओं के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। राज्य के मौसम विभाग ने 9 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया है, जिनमें भिवानी भी शामिल है। कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि 14 जून से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इससे 14 से 16 जून के बीच धूल भरी हवा और बूंदाबांदी के आसार है। उन्होंने बताया कि 18 से 23 जून को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार है। बढ़ती गर्मी के बीच मौसम विभाग ने पहली बार हरियाणा राज्य में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। भिवानी कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि 14 जून से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इससे 14 से 16 जून के बीच धूल भरी हवा और बूंदाबांदी के आसार हैं। हालांकि इसके बाद तापमान थोड़ा गिर सकता है। उन्होंने बताया कि 18 से 23 जून को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से हरियाणा, एनसीआर और मैदानी इलाकों में व्यापक असर संभव है। अभी जो आप देख रहे हो 4 से 5 दिनों के दौरान जो तापमान है उसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है और बढ़ोतरी के चलते जो तापमान है, अधिकतम तापमान वो 44 डिग्री को क्रॉस कर चुका है। इसी की वजह से कल 12 तारीख में और आज 13 तारीख में रेड अलर्ट जारी किया गया भिवानी और चरखी दादरी के लिए। तो अभी तापमान के कम होने के आसार नहीं है, तापमान में बढ़ोतरी भी हो सकती है। इसके अलावा अगर रात के तापमान की बात करें, रात का तापमान भी 34 डिग्री के आसपास है। 34 डिग्री टेम्परेचर, 30 से ऊपर जब टेम्परेचर जाता है तो उसको हम वार्म नाइट यानी गर्म रात की कंडीशन बोलते हैं। तो दिन में, रात में भी रातें गर्म है और दिन में तो लू जैसी स्थिति बनी हुई है। और अभी इसके 12 आज यानी 13 तारीख में तक रहने की संभावना है। कल के, आज के बाद जो है वो हल्की राहत मिल सकती है। उसमें हल्की जो गरज चमक, हल्की बादलवाई से थोड़ा टेम्परेचर है वो कम होने की संभावना नज़र आ रही। तो किसान भाइयों से यही आग्रह है कि जो भी आपके फलदार वृक्ष हैं या नर्सरी है उसमें पानी देते रहें और पानी शाम के समय दें। और जो दोपहर का समय है उसमें किसान भाई अवॉइड करें, क्योंकि इतनी भयंकर लू जैसी स्थिति बनी हुई है। तो जो भी अपने खेती के कार्य करने हैं वो सुबह और शाम के समय ही करें। और अब चलते चलते बैंकों में हजारों करोड़ रुपए ऐसे ही पड़े हैं जिनका कोई दावेदार नहीं है। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेगुलेटर्स और बैंकिंग विभागों को सही मालिकों को तलाशने के निर्देश दिया है। उन्होंने अभी तक दावा न की गई राशि सही मालिकों को वापस करने और केवाईसी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों के हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और सही दावेदारों तक पहुंचकर उचित कदम उठाने चाहिए। वित्त मंत्रालय ने कहा कि वित्त मंत्री ने परिषद से सक्रिय कदम उठाने का आह्वान किया ताकि नागरिकों को वित्तीय क्षेत्र में केवाईसी से संबंधित प्रक्रियाओं के संबंध में सहज अनुभव मिल सके। इस दौरान भारतीय प्रतिभूति बाजार में भारतीय मूल के लोगों समेत एनआरआई के लिए डिजिटल रूप से जोड़े जाने सहित केवाईसी प्रक्रिया के सामान्य मानदंडों, सरलीकरण और डिजिटलाइजेशन की जरूरत पर जोर दिया गया। वित्त मंत्री सीतारमण ने नियामकों और विभागों से जिला स्तर पर विशेष शिविर लगाकर दावा न किए गए धन को उनके सही मालिकों को लौटाने की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया है। यह अभियान आरबीआई, सेबी, एमसीए, पीएफआरडीए और आईआरडीए के साथ बैंकों, पेंशन एजेंसियों, बीमा कंपनियों के साथ तालमेल में चलाया जाना है। दावा न किए गए धन में बैंकों में जमा राशि के साथ ही दावा न किए गए शेयर एवं लाभांश और दावा न किए गए बीमा और पेंशन कोष भी शामिल हैं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। एचयू में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में विभिन्न संगठनों ने निकाला मौन जुलूस। सालों से बंद पड़ी पाइपलाइन से परेशान किसानों ने उपायुक्त को सौंपा मांग पत्र। फ्रेंड्स कॉलोनी में बिजली और पानी की समस्या के चलते लोगों में रोष, लगाया जाम। बिजली व पानी की समस्या को लेकर वार्ड नंबर 25 के लोगों ने जताया रोष। हीट वेव का रेड अलर्ट जारी, लोगों की बड़ी परेशानियां। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हल्स।